हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं एंड मैं मोस्टली निफ्टी में और सेंसेक्स में ट्रेड करता हूं। मोस्टली इंटरडे ट्रेड्स करता हूं अपनी, और साथ में ही मेरी जो लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड सीरीज है उसमें भी काफी अच्छा आप मेरे को सपोर्ट करते हो। काफी सारे कमेंट्स आते हैं एंड बहुत से भाइयों ने मेरे को ऐसा कमेंट किया है कि आप अपना मंथली जो परफॉर्मेंस है, जो आपका पीएनएल है, वो भी शेयर किया करो। और मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में ये भी बताया था कि मैं फेब्रवरी मंथ से वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो ये वीडियो सिर्फ फरवरी मंथ की मेरी जो परफॉर्मेंस थी, या फिर मेरा फरवरी मंथ में क्या प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, क्या चार्जेस मैंने पे किए, वो सारी चीजों के बारे में होने वाली है। सो अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ फरवरी मंथ का पीएनएल। सो गाइस, आज डेट हो चुकी है 1 मार्च एंड फरवरी कंप्लीट हो चुका है और आज संडे है। इनफैक्ट तो मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अपने पेज को। मैं धन प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ और पहले मैं ज़रोदा किया करता था, बट अभी मैं स्विच कर चुका हूँ धन पे काफ़ी टाइम से। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरी जो ट्रेडर्स डायरी है। इसमें सारी चीज़ें, जो मंथली रिपोर्ट होती है या फिर मंथली परफॉर्मेंस होती है, सारी चीज़ें मेंशन होती है। सो अभी मार्च का दिखा रहा है, इसमें मार्च का भी कोई भी वर्किंग डे आया नहीं है, तो मार्च अभी खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नो ट्रेडिंग डे। पीछे जाता हूँ मैं, तो फेब्रवरी मंथ है, फेब्रवरी 2026। एंड इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो टोटल 28 डेज थे फरवरी में। एंड डे बाय डे आप इसमें देख पा रहे हो कि कौन कौन से डेज मेरे ग्रीन है या फिर कौन से रेड है। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे आप पढ़ना, टोटल नंबर ऑफ डेज यू आर प्रॉफिटेबल फॉर। ठीक है, 21 ट्रेडिंग डेज थे, जिसमें से 15 मेरे प्रॉफिटेबल है एंड 6 डेज हैं जो मेरे लॉस में गए हैं। ठीक है, एंड जो 15 डेज है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे प्रॉफिट में ही है, कुछ ब्रेक इवन पे भी गए हैं उसमें एंड किसी में प्रॉफिट भी हुए हैं, बट वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं एट द एंड। ठीक है, सो 15 मेरे ग्रीन डेज हैं और आउट ऑफ 21, और 6 मेरे रेड डेज हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो 5 मेरे को लॉस हुआ था 8,000 समथिंग का। देन 17 को मेरे को लॉस हुआ था 9,500 समथिंग का। 18 को मेरे को लॉस हुआ 9,700 समथिंग। 24 को 16,000 का। 26 को 11,000 समथिंग एंड 27 को 7,000 के आसपास। ठीक है, अब ये सब होने के बाद जो मेरा मंथली रिपोर्ट है या फिर मेरा पीएनएल क्या रहा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। मंथली समरी फॉर फरवरी 2026। ठीक है, ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट रहा है इस मंथ में, फरवरी में, 1,01,000 समथिंग रुपीज रहा है। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल अर्न किया है इस महीने में। एंड साथ में जो मेरा नेट पीएनएल है, या जो चार्जेस या फिर ब्रोकरेज कटने के बाद बचता, वो है 78,000। ठीक है, तो इन हैंड मेरे को 78,000 बचा है इस मंथ में। ठीक है, चार्जेस अगर आप इसमें देखो तो 12,000 समथिंग चार्जेस है, 11,600 ब्रोकरेज है। सो इन टोटल ये लगभग 23-24 हज़ार रुपए के आसपास ये मेरा जितना भी एक्सपेंसेस है, चार्जेस है, ब्रोकरेज है, वो सब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जो मैं कैपिटल यूज करता हूँ वो मैं करता हूँ 20 लाख रुपीज। ठीक है, अब 20 लाख रुपीज से मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से, कि मेरे को मंथली मेरा टारगेट होता है 4% के आसपास का। ठीक है ना, लेकिन मेरे को अगर आप ओवरऑल देखो मेरी परफॉर्मेंस को, सो 1 लाख मेरा बना है, तो इसका मतलब ये नियरली 5% हो जाता है मेरी कैपिटल का। ठीक है, तो 5% मेरे हिसाब से सफिशियंट है, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे इनफैक्ट बेटर ही है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, वो 3% 4% इतना ही सोचते हैं, इससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से। अब लेकिन अब मैं चाहता तो इस महीने और भी बड़ा नंबर बना सकता था। ये वो कैसे? अगर आपने मेरी पुरानी जो जितनी वीडियोस है उनको चेकआउट किया, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि एक दिन ऐसा था जब मार्केट में एक्सपायरी थी, जो मेरे को सबसे बड़ा लॉस हुआ है 16,000 का। ठीक है, 24 को ट्यूसडे था, निफ्टी की एक्सपायरी थी, और इस दिन मेरे को लॉस हुआ ये तब जब मैं अपने सिस्टम पे नहीं बैठा था और लास्ट में एक मूव आया जिसमें मेरा जो प्रॉफिट था, इनफैक्ट इस दिन मैं 8-10,000 प्रॉफिट में ही चल रहा था। वो मैंने आधे घंटे के लिए अपना सिस्टम से मैं हटा था, उसी दौरान जो मेरा ये प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो गया, और जो मेरी पोजीशन थी वो लॉस में कन्वर्ट हो गई उस दिन। ठीक है, तो अगर मैं उस दिन सिस्टम पे बैठा होता तो ये लॉस डेफिनेटली नहीं होता उस दिन। बाकी जो लॉसेज है 11,000 7,000 9,000, ये परफेक्टली ओके। ये क्योंकि एक पार्ट ऑफ गेम है, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ग्रीन डेज ही हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपको अगर 20 ट्रेडिंग के डेज है तो 4-5 दिन ऐसे मिलेंगे ही जहां पे आप लॉस करते हो। ठीक है, अब ऑप्शन सेलर का जो सबसे बड़ा हुक है ना, वो जो सबसे बड़ा एज कह सकते हैं उसको, वो एज ये है कि ऑप्शन सेलर अगर अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीख ले, अगर मैं अपने लॉसेस को 1% जैसे मैं करता हूँ, 1% से ऊपर कभी नहीं जाने देता। ठीक है, सो 20 lakhs का जो 1% कैपिटल होता है वो होता है 20,000। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो 20,000 मुझे एक भी दिन लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखो, 11 7 16 9
ठीक है, ये लॉसेज है। लेकिन मेरे आप प्रॉफिट देखोगे ना, 31,000, 7,000, 15,000, 5,000, 7,000, यहाँ पे 13,000। तो ये सारी जो है प्रॉफिट मेरे को छोटे भी मिलेंगे मैं तब भी ले लूंगा, बड़े मिलेंगे मैं तब भी लूंगा। लेकिन क्या होगा, जो मेरे लॉसेज है ना वो मेरे हाथ में है। लॉसेज मुझे पता है कि मुझे 1% से ऊपर नहीं लेने। इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ कि 1 मिनी 0.5 के अंदर ही मैं उसको लॉसेज को वाइंड अप कर दूं अपना डे। तो इस तरीके से पूरा मेरा ये फरवरी मंथ का परफॉर्मेंस है। एंड इस मंथ में मेरी कुछ मिस्टेक्स भी रही हैं जो मुझे रियलाइज हुई है कि मैंने ये मिस्टेक की, इसकी वजह से मेरे को उस दिन नुकसान हुआ। तो अपनी मिस्टेक्स को मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि उसको इम्प्रूव करूँ, दोबारा रिपीट ना करूँ। बट ऑप्शन सेलर का काम ही ये है कि जो उसकी मिस्टेक्स होती हैं, या फिर किसी भी ट्रेडर का काम यही है कि पास्ट में जो भी वो मिस्टेक्स करता है उनको वो रिपीट ना करे, उनसे वो सीखे और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे उससे बेटर परफॉर्म करे। ठीक है, तो यही मेरी भी अप्रोच रहती है मार्केट को लेके। एंड इनफैक्ट जनवरी मंथ से ही मैंने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को 20 लैक्स पे लेके गया हूँ। उससे पहले मैं एक लॉट से करता था, दो लॉट से करता था। मेरी कैपिटल 3-4 लाख रुपए ही होती थी। मैं उसी में अपने एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारी चीजें करता था। धीरे धीरे मेरे को 6-7-8 महीने उस चीज में मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैंने अपने कैपिटल को इंक्रीज किया है। और अभी जो आप मेरा परफॉर्मेंस देख रहे हो ये फरवरी मंथ का है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया सारा का सारा। ठीक है, सो आई होप कि बीइंग एन ऑप्शन सेलर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा एंड रियलिटी आपको पता लगी होगी कि ऑप्शन सेलर मंथली कितना एक्सपेक्ट कर सकता है अपना रिटर्न। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि सर चार्जेस आप बहुत ज्यादा पे कर देते हो। लेकिन अब आप ही बताओ कि अगर मैं 1 लाख रुपीज कमाया, उसमें से अगर 20,000 मैंने ब्रोकरेज चार्जेस में दे भी दिए तो क्या बुरा, उतना तो देना है पड़ेगा ही ना। अब उतना भी मैं नहीं दूंगा तो मैं ट्रेडिंग कैसे करूंगा भाई, मेरे को तो टर्मिनल यूज करना है। लेकिन सबसे जो बड़ा गेम है इसका मैं वो बताता हूँ आपको कि देखो ऑप्शन सेलर के लिए ना 20 लैक्स भी कुछ कैपिटल नहीं है। स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको। आपको 50 लैक्स, 60 लैक्स, 70 लैक्स इस तरीके से अपनी कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब वो कैपिटल बड़ा होगा ना, उस पर अगर आप 4%, 5% आप रिटर्न देखोगे ना, तो वो जो नंबर है ना वो अट्रैक्टिव तब दिखेगा आपको। ठीक है, अगर यही मैं 3-4 लाख रुपए से करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैं कुछ पैसे बनाऊंगा भी ना, अगर 4-5% बनाऊंगा भी ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो चार्जेस में चले जाएंगे। तो उस सिनेरियो में कहना बिल्कुल ठीक है कि सर जितना आप कमा रहे हो वो चार्जेस में दे दे रहे हो। बट कैपिटल बड़ा होगा तो चार्जेस, ब्रोकरेज जो भी चीजें होंगी वो सेटल डाउन हो जाती है। उसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 20 लाख की कैपिटल से भी आप देख ही रहे हो कि मेरे को 20-22 हजार रुपए का मैंने ब्रोकरेज दिया है, उसमें 78,000 मैंने बनाया भी तो है। तो ठीक है, उतना मेरे हिसाब से चलता है। एंड जैसे जैसे कैपिटल बड़ा होता जाएगा ये जो चार्जेस है या फिर ब्रोकरेज है ये छोटे नंबर दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आपका जो नेट पीएनएल होगा ना या फिर ओवरऑल पीएनएल होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपकी कैपिटल बड़ी होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा आज की वीडियो से और आपको रियलिटी चेक मिला होगा कि ऑप्शन सेलर किस तरीके से रन करता है। एंड बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं डेली। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे को इतना प्यार देते हो, आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, डेली मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हो। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो मेरी जर्नी चल रही है वो क्लियरली मैं आपके साथ शेयर करते रहूं एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इस जर्नी को मैं आपके साथ आगे लेके जा पाऊं। एंड मेरी कोशिश इतनी सी रहेगी कि अगर मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ उसमें मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी मैं हेल्प कर पाऊँ कि आप भी उस चीज को ग्रो कर पाओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।